गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स से मैं विद्याधर सियाग आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कबीर द्वारा रचित दोहों के बारे में पढ़ेंगे। कबीर के इन दोहों में मनुष्य कबीर स्वयं आत्मा रूपी विरणी के रूप में ईश्वर को परमात्मा रूपी प्रियतम से एकाकार होने की बात करता है। इसी प्रकार जो दूसरा दोहा है इसमें संगति के प्रभाव के बारे में वर्णन किया है। प्रथम दोहे में आप देखिए कबीरदास द्वारा जो रचित दोहे हैं उनके बारे में आप व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले संकेत लिखेंगे बहुत दिनन, बहुत दिनन अर्थात बहुत दिनों से, यहाँ से लेकर यहाँ तक तिहु भाई, तिहु भाई यानी तीन प्रकार या तीन रूप जी। यहाँ तक का आपकी व्याख्या है। इसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग लिखते हुए व्याख्या करेंगे। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसई तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। यहाँ बहुत दिनन का अर्थ होता है दिनों से। ज्योति एक मीनिंग है, इसको आप लिख सकते हैं। ज्योति का अर्थ है देखती हूँ, देखती हूँ या प्रतीक्षा करती हूँ, प्रतीक्षा करती हूँ। कबीर स्वयं को विरणी आत्मा और ईश्वर को प्रियतम मान करके उनकी प्रतीक्षा करते हैं। और बाट का अर्थ है मार्ग, मार्ग यानी आगमन मार्ग के लिए कहा गया है। तुम्हारी राम, राम ईश्वर को कहा गया है। जीव तरसई, यहाँ जीव का अर्थ है मन या प्राण। देखिए प्राण या मन। और तरसई तरसता है तुझ मिलन को, तुझ का अर्थ है तुमसे। किससे? तुमसे अर्थात ईश्वर से। और फिर विश्राम का अर्थ है चैन या धैर्य, चैन या धैर्य की मीनिंग आ गई आपके, बहुत ही सरल मीनिंग। फिर मूर्छी, यहाँ शब्द है मूर्ख, मूर्ख शब्द आता है मूर्ख। संग साथ न कीजिए लोहा, यानी लोहे को जल न तिराई। यहाँ तिराई का मीनिंग लेते हैं तो तैरता है, तैरता है, तैरता है जी। कदली केले का वृक्ष, सीप सिपी भुवंग भुजंग अर्थात सर्प को कहा गया है। और बूंद, यहाँ जल की बूंद के लिए कहा गया। त्यों तीनों, तीनों। फिर भाई यानी तीन प्रकार, तीन रूप, तीनों का रूप अलग अलग है। एक ही जल की बूंद के तीन रूप बताए गए, तो तीन प्रकार जी। अब आप आराम से इसकी व्याख्या करेंगे। देखिए बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसई तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। मूर्छी संग न कीजिए लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुवंग मुखे एक बूंद तिहु भाई। प्रस्तुत कवितांश कवि कबीर द्वारा रचित दोहों से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू से संकलित है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रथम दोहे में स्वयं को विरहिणी आत्मा बन करके अपनी अधीरता का वर्णन किया है, तथा दूसरे दोहे में मूर्ख व्यक्ति से संगत न करने की बात कही है, क्योंकि मूर्खों की संगत, जो संगति का प्रभाव है वह बुरा होता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। कवि कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, वह स्वयं को विरहिणी आत्मा मानते हुए प्रियतम परमात्मा से कहते हैं कि बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम। हे प्रभु राम, मैं आपके आगमन मार्ग, हे प्रियतम राम, मैं आपके आगमन मार्ग की ओर बहुत दिनों से प्रतीक्षा करती हूँ।
मैं तुम्हें देख करके अर्थात तुम्हारे आगमन मार्ग को बार बार देखती रहती हूँ, निहारती रहती हूँ। कवि स्वयं को विरणी आत्मा और ईश्वर को प्रियतम मान करके, हे प्रियतम राम, मैं आपके आगमन मार्ग की ओर तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा से मैं बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं आपका बहुत दिनों से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, अर्थात बार बार मैं आगमन मार्ग की ओर देख रही हूँ। हे प्रभु राम, हे मेरे प्रियतम राम, मैं आपके आगमन मार्ग की ओर मैं आपकी प्रतीक्षा करती हूँ, मैं बार बार आपको निहारती रहती हूँ। जीव तरसई तुझ मिलन क्यों, क्योंकि जो मेरा मन है, मेरे प्राण हैं, हे प्रभु, हे प्रियतम राम, आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। मन नाई विश्राम, आपके दर्शन के बिना मेरे हृदय में धैर्य प्राप्त नहीं होता है, मुझे आराम या चैन नहीं आता है। कवि स्वयं को विरणी मान करके उसकी आत्मा की अधीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु राम, हे मेरे प्रियतम राम, मैं आपके दर्शन की अभिलाषा से मैं आपके आगमन मार्ग की ओर बार बार निहारती रहती हूँ, मैं प्रतीक्षा करती रहती हूँ, मैं तुझे आगमन मार्ग की ओर देखती रहती हूँ, लेकिन आपके दर्शन दुर्लभ हैं। जीव तरसई तुझ मिलन को, हे प्रियतम राम, आपके दर्शन के बिना मेरा मन, मेरे प्राण निकल रहे हैं। मन नाई विश्राम, जिससे मेरे हृदय में धैर्य प्राप्त नहीं होता है, अतः आप शीघ्र ही मुझे दर्शन प्रदान करें। दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मूर्छी संग न कीजिए, लोहा जलन न तिराई। कि दूसरे दोहे में कबीरदास जी मूर्खों की संगत न करने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति को मूर्ख व्यक्ति का साथ नहीं करना चाहिए। हमेशा मानव को मूर्ख व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए। लोहा जल न तिराई, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति से के संगत में रहने से, एक बार व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति की संगत में जब पड़ जाता है तो उस संगत से दूर नहीं हो पाता है। जिस प्रकार लोहा जल पर कभी तैरता नहीं है, अगर लोहे पर बैठ करके हम भवसागर को अगर पार करें, नदी को पार करें, तो लोहे के साथ साथ हम भी डूब जाते हैं, क्योंकि लोहा कभी जल पर तैरता नहीं है। कबीरदास ने मूर्ख व्यक्ति की संज्ञा लोहे के समान बताई गई है। जिस प्रकार लोहा जल पर तैरता नहीं है, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति को चाहे कितने ज्ञान की बात बताएं, उस पर कोई किसी बात का कोई असर नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि मूर्छी संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई, कि मूर्ख व्यक्ति का साथ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान की बात कहने पर भी उस पर कोई असर नहीं होता है। जिस प्रकार लोहा कभी जल पर तैरता नहीं है, इसी प्रकार संगति का जो प्रभाव है वह मनुष्य पर किस प्रकार पड़ता है कि कदली सीप भुवंग मुके, एक बूंद तीउ भाई। मूर्ख व्यक्ति के जो संगति का प्रभाव है वो जैसे स्वाति नक्षत्र की जो एक बूंद है, यानी स्वाति नक्षत्र की जो जल की एक बूंद है, वही बूंद अगर कदली के वृक्ष में गिर जाती है तो कपूर बन जाती है। क्या बन जाती है? कपूर। और वही बूंद अगर सीप यानी सीपी के मुख में गिरती है तो उससे मोती बन जाता है। यहाँ कदली केले का वृक्ष होता है, अगर स्वाति नक्षत्र की एक बूंद केले के वृक्ष पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, और वह सीपी पर गिरती है तो मोती का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार वही जो भुवंग का अर्थ है यहाँ सर्प, और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर सर्प के मुख में गिरती है तो विष का रूप धारण कर लेती है। एक बूंद तीउ भाई, क्योंकि जो स्वाति नक्षत्र एक ही बूंद होकर के उसके 3 प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। ये संगति का प्रभाव व्यक्त किया गया है। फिर देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति का साथ कभी न कीजिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति लोहे के समान होता है, क्योंकि लोहा कभी जल पर तैरता नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान की बात कहने पर उस पर कोई असर नहीं होता है। मूर्ख व्यक्ति का साथ तो जैसे संगति के प्रभाव को व्यक्त करता है, जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की एक ही बूंद जिसके 3 अलग अलग रूप प्रकट होते हैं, वह जब केले के वृक्ष पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, और वही बूंद सीपी के मुख पर
गिरती है तो मोती बन जाती है, और वही सर्प के मुख में गिरती है तो वह विष का रूप धारण कर लेती है, जो मृत्यु का प्रतीक है। इस प्रकार स्वाति नक्षत्र की एक ही बूंद अलग अलग रूपों में अपना प्रभाव व्यक्त करती है। उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति का साथ करने से मनुष्य पर संगति का बुरा प्रभाव पड़ता है, उससे बचना चाहिए। विशेष में आप लिखेंगे प्रस्तुति दोहों में प्रियतम परमात्मा को कवि विरणी आत्मा के रूप में अपनी अधीरता का वर्णन किया गया है। दूसरे दोहे में मूर्ख व्यक्ति की संगत से दूर रहने के बारे में बताया गया है। प्रथम जैसे दोहे में जैसे सांग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और वियोग श्रृंगार रस का भरपूर प्रयोग है, क्योंकि स्वयं को विरणी आत्मा और ईश्वर को परमात्मा के रूप में बताया गया है। तो वियोग श्रृंगार का वर्णन इसमें पद्यांश में सदुगड़ी भाषा का प्रयोग शैली उपदेशात्मक एवं भावात्मक प्रतीत होती है। इस प्रकार इसका वर्णन हुआ। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त है। धन्यवाद।